इस्लामाबाद कैसे हुआ हाईजैक? एक 150 जख्मी आ चुके हैं। उनको जो रबर बुलेट्स के उनके जख्म थे। पाकिस्तान में फिर आर्मी राज। जब तक यहाँ इस कंटेनर से इलाज न हो कि आप घरों में चले जाएं, आपने रोडों पर बैठना है, तमाम मुल्क को जाम करके बैठना है। कुछ हजार प्रदर्शनकारी कैसे सरकार पर भारी। क्या आप यकीन करेंगे कि ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हैं? हम सब खत्मे नबूवत पर अपनी जान भी देने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह। क्या आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान में पिछले 20 दिनों से ऐसा ही कोहराम मचा हुआ है? हालात काबू से बाहर हुए तो पाकिस्तान में सेना सड़क पर उतर आई है। पाकिस्तान में धर्म संकट से तख्ता पलट। फौज अपनी अस्तित्व, अपनी मजबूती को हमेशा कायम रखना चाहती है और यही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन है तहरीके लब्बैक, जिसने पाकिस्तान में गदर फैलाया हुआ है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के इशारे पर ही पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार निशाने पर आई है? आप रहिए हमारे साथ, अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट के हालात बन सकते हैं। इसीलिए तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई है। बाजवा की सेना इसलिए सड़कों पर उतरी है क्योंकि पाकिस्तान सुलग रहा है। पाकिस्तान की राजधानी का मंजर ऐसा है जैसे इस्लामाबाद पूरी तरह से हाईजैक हो गया है। सवाल यह है कि 3 ऐसी पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान में गदर कैसे फैला दिया जिनका वजूद बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए ऐसा शक पैदा हो रहा है कि सरकार को घेरने का ये प्लान पाकिस्तान की फौज ने तो नहीं बनाया। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान में हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों से निपटने में अब सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस और रेंजर्स के बाद पाकिस्तान की सेना भी सड़क पर उतर आई है। आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि इस्लामाबाद पहचान में नहीं आ रहा है। तो समझिए, 2 अक्टूबर को पाकिस्तान की संसद ने चुनाव सुधार विधेयक 2017 को पारित किया था। इसमें चुने गए सांसदों की शपथ से खात्मे नबूवत या पैगंबर मोहम्मद वाले सेक्शन को हटा दिया गया था। यानी चुनाव के बाद ली जाने वाली शपथ से पैगंबर मोहम्मद का जिक्र हटा दिया गया। हालांकि 2 दिन बाद इसे नेशनल असेंबली में क्लरिकल गलती बताते हुए ठीक कर दिया गया। लेकिन तहरीके लब्बैक ने इसे ईश निंदा बताते हुए कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। लेकिन अब तहरीके लब्बैक सिर्फ कानून मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रही है, उसका कहना है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान कैबिनेट इस्तीफा दे। सवाल यह है कि ये तहरीके लब्बैक है कौन? तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह खुद को एक धार्मिक आंदोलन बताता है
जो राजनीतिक पार्टी भी है। इसकी बागडोर खादिम हुसैन रिजवी के हाथों में है। तहरीक-ए-लब्बैक की वेबसाइट पर लिखा है, ये मेरा देश है, अब बदलाव का वक्त है। अलग अलग हिस्सों में बढ़ते मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश इसका मकसद है। तहरीक-ए-लब्बैक ने लिखा है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी ताकतों के चंगुल से बचाना चाहती है। पार्टी का कभी नाम भी नहीं सुना था और यही पार्टी ने जो है उसी के कारण जो हाईवे ब्लॉक किया हुआ है उसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी मच गई है। तो ये इसमें उनका हाथ है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ सिर्फ 2000 लोगों ने रास्ता ब्लॉक किया है और उसको पाकिस्तान की जो सरकार है उसको खुलवा नहीं सकी, कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा है और सेना को आना पड़ा। तो ये एक किस्म की चाल है सेना की। हालांकि शनिवार को जब इस्लामाबाद के पास पाकिस्तानी सरकार के हाथ से हालात बाहर होते दिखाई दिए तो पाकिस्तान के गृह मंत्री इकबाल हसन ने हालात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा, प्रदर्शन में जो धार्मिक पार्टियां शामिल हैं उन्होंने पहले भारत से संपर्क किया था। पाकिस्तान सरकार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साफ है कि इस संवेदनशील मौके पर पाकिस्तान की सरकार और सेना भारत के खिलाफ लोगों की भावनाओं को भड़काकर इस संकट से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र फौज की कठपुतली है। जो भी कुछ पाकिस्तान में गलत होगा, एजिटेशन होगा, कुछ विरोधियों द्वारा कुछ हमले होंगे, उस सब के लिए वो हमेशा भारत को जिम्मेवार बनाएगा। जनरल बाजवा फ्रॉम द बैक स्टेज आई विल से ही वांट्स टू रिमेन इन लाइमलाइट, he wants to control the functioning of the Pakistan government and that's what he is doing. पाकिस्तान में तबाही फैली हुई है। राजधानी इस्लामाबाद में हिंसा में अभी बहुत से लोगों के मरने की या वो तादाद जो है बढ़ने की आशंका है। कई और शहरों में ये हिंसा फैल रही है। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग जख्मी बता रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जैसे थम गया है। लेकिन एक दिलचस्प संयोग ये भी है कि पाकिस्तान जब जब ठहरता है, जब जब सुलगता है, उसमें किसी कादरी का हाथ जरूर होता है। क्या 2 कादरी पाकिस्तान पर भारी हैं? लगता तो ऐसा ही है। पहली तस्वीर 2013 में ताहिरुल कादरी और उनके खड़े किए आंदोलन की गवाही दे रही है और दूसरी तस्वीर में अफजल कादरी है, तहरीक-ए-लब्बैक का नेता। वही तहरीक जिसकी अगुवाई में शुरू हुए आंदोलन ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। 2013 की ये तस्वीरें कोई भूला नहीं है, जब मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान की सरकार को अल्टीमेटम दिया था और लाखों समर्थक कड़ाके की ठंड की परवाह किए बगैर जनवरी में लॉन्ग मार्च के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। करीब करीब वैसे ही हालात पाकिस्तान में फिर बनते दिखाई दे रहे हैं। तहरीक खत्म नबूवत, तहरीक-ए-लब्बैक या रसूल अल्लाह और सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है। ये सड़कें इस्लामाबाद को इकलौते एयरपोर्ट और रावलपिंडी से जोड़ती हैं। खकान अब्बासी की पूरी कैबिनेट के इस्तीफे की मांग हो रही है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने शनिवार को आंदोलन की लाइव कवरेज पर बैन लगा दिया। सभी सोशल साइट्स को भी बैन कर दिया गया। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर बैन लगा दिया गया। पाकिस्तान में जारी विरोध प्रदर्शन के चलते प्राइवेट चैनलों के लाइव प्रसारण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पाकिस्तानी चैनलों ने इसका विरोध किया है। पाकिस्तान में मचे कोहराम से हुआ ये है कि अगले 2 दिन तक पंजाब प्रांत में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद मेट्रो सेवा रोक दी गई है। लाहौर मेट्रो बस सेवा बंद है। लाहौर शहर में घुसने और बाहर निकलने वाले रास्तों पर भारी जाम है। पाकिस्तानी सेना की 111 ब्रिगेड को बुलाया गया है। ज्यादातर नेशनल हाईवे बंद है। 80% ट्रेन रद्द हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर ट्रक, बस खड़े करके रास्ते बंद कर दिए हैं। एक सब इंस्पेक्टर की मौत हुई है, जबकि दर्जनों पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अलावा रावलपिंडी, कराची में कई हिस्सों में हिंसा की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया है। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और लाठीचार्ज किया। 150
ज़ख्मी आ चुके हैं, जिनमें से 57 ज़ख्मी जो हैं वो पुलिस के हैं, 44 ज़ख्मी जो हैं वो FC के हैं और 49 ज़ख्मी जो हैं वो सिविलियन हैं। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और रबर की गोलियों के इस्तेमाल से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया और आंसू गैस के गोले वापस सुरक्षा बलों की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। पाकिस्तान बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। धुएं के इस गुबार के छटने के बाद पाकिस्तान की तस्वीर कैसी दिखाई देगी, ये अभी कोई नहीं जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच तनातनी नई बात नहीं है और नवाज शरीफ की विदाई के बाद खकान अब्बासी की पकड़ वैसे भी मजबूत नहीं मानी जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर बने हालात से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बाजवा पाकिस्तान में तख्ता पलट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में बाजवा ने की तख्ता पलट की तैयारी। सेना के इशारे पर पाकिस्तान में गदर। क्या PM अब्बासी की कुर्सी खतरे में है? क्या पाकिस्तान के परमाणु बम सुरक्षित नहीं? पाकिस्तान ही नहीं, इन सवालों का जवाब पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, क्योंकि हालात अब ऐसे बनते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर सत्ता में सेना के बूट की दस्तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान में जो हालात बने उसके बाद आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा UAE दौरा बीच में ही छोड़कर देश लौट आए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी और कमर जावेद बाजवा के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद सेना की तैनाती का फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही अब्बासी और आर्मी चीफ के बीच मुलाकात हो सकती है। इस्लामाबाद में शांति कायम करने के लिए अनिश्चित काल के लिए सेना की तैनाती की गई है। संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत स्थिति नियंत्रण में करने को लेकर सेना की तैनाती हुई है। फौज अपनी अस्तित्व, अपनी मजबूती को हमेशा कायम रखना चाहती है और यही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। फौज के लिए एक इतनी अच्छी स्थिति है कि बिना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिए हुए वो अपने आप को रूल कर रही है। इससे ज़्यादा क्या बेहतरीन स्थिति क्या हो सकती है। सारा ऑर्डर्स तो फौज के चल रहे हैं, नाम सिविलियन गवर्नमेंट का है। वैसे तो 24 नवंबर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारियों को फैजाबाद एक्सचेंज से हटाने का आदेश दिया था, लेकिन खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कोर्ट में कह चुकी है कि तहरीक लब्बैक एक राजनीतिक एजेंडा है। ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं ये सामने आ रही, इनको मोहरा बना के आगे वो किया जा रहा है। उसमें भी ISI की चाल हो सकती है कि ISI अगर इसको कहे रिलीजियस तो ISI खुद फंस सकती है। ISI कह रही कि ये पॉलिटिकल वो है और इसलिए सरकार को सिविलियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको ठीक करनी। सवाल ये है कि सख्त इस्लामी कानून लागू करने की मांग करने वाले तहरीक लब्बैक के राजनीतिक एजेंडे को क्या किसी की शह थी? क्या सरकार को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की सेना ने एक और फ्रंट तैयार किया है? हाईवे इस्लामाबाद को जाता है उसको कट्टरपंथियों ने ब्लॉक किया और TV चैनलें बंद कर दी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी भारी तादाद में कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा, पर वो नहीं कर सकी तो फिर फ़ौज को बुलाया गया है। तो ये एक इंडिकेशन है कि फ़ौज चाहती है कि अराजकता फैलाई जाए कट्टरपंथियों के द्वारा और जो है अपना जो है मिलिट्री रूल पाकिस्तान में ले आया जाए। वहीं अमेरिका से आई एक रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि पाकिस्तान के परमाणु बम सुरक्षित नहीं है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट एशिया इन द सेकेंड न्यूक्लियर एज में कहा गया है कि पाकिस्तान के सेना बेस पर हुए आतंकी हमलों में सेना के ही कुछ कट्टरपंथियों का हाथ रहा है। ऐसा हमला उन जगहों पर भी हो सकता है जहां पाकिस्तान के परमाणु बम रखे गए हैं। ये जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के पैदा किए हुए हैं, पाकिस्तान उनकी मदद करता है और पाकिस्तान अपने जाल में फंस गया है। पर पाकिस्तान की जनता भी चाहती है, जानती है अच्छी तरह से और दुनिया भी जानता है कि ये कश्मीर में भी पाकिस्तान चला रहा है। जो आए दिन आतंकवादी मारे जा रहे हैं शुरू से, जो भारत के अंदर हमला हुए सब पाकिस्तानियों द्वारा किए गए हैं। पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है।
पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जख्म देने के लिए कश्मीर में जिहाद छेड़ी हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान अपने ही पापों का सिला भुगत रहा है। दिल्ली से निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पिछले करीब 20 दिन से सिर्फ 2000 लोगों ने इस्लामाबाद हाईवे को एक तरह से हाईजैक कर लिया। महज 2000 लोगों ने। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने सरकार को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग न करने की हिदायत दी थी, लेकिन अदालत की सख्ती के बाद सरकार को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। तो क्या माना जाए, एक बार फिर से सेना पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को कमजोर करके सत्ता हथियाने का दूसरा खेल जो है खेलने लगी है, या दूसरे रास्ते से खेल रही है। वैसे पाकिस्तान की सियासत में तख्ता पलट कुछ नया नहीं है। पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में 33 मर्तबा सेना ने शासन किया है। 1958 में सबसे पहले सैन्य तख्ता पलट हुआ। कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। जनरल अयूब खान ने 1971 तक फिर शासन किया। 5 जुलाई 1977 जुल्फिकार अली भुट्टो तख्ता पलटकर जनरल जियाउल हक ने भुट्टो को हटाकर सत्ता संभाली। 1988 जियाउल हक जीवित रहने तक उनके शासक रहे वो, लेकिन 99 में पाकिस्तान में तीसरा सफल तख्ता पलट हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता संभाली और जनरल मुशर्रफ 2008 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। पाकिस्तान में 3 बार तख्ता पलट हुआ, लेकिन 1951 मेजर अकबर खान ने तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की। 95 में मेजर जहीरुल इस्लाम अब्बासी ने बेनजीर भुट्टो के तख्ता पलट की कोशिश की। जनरल जियाउल हक के समय भी 2 बार तख्ता पलट की साजिश होती रही है।